वहाँ पे सरदार या सादिक साहब ने ही रूलिंग दी थी कि कोई भी इशू जो होगा वो क्वेश्चन आवर्स के तहत नहीं होगा, वो वायलेट हुआ है। तो लेट द रिकॉर्ड स्टेट, एक प्रेसिडेंस हमारे लिए एक सेट हो गया है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे, नंबर 1। उसके बाद अभी आपने रूल सस्पेंड किया है, उनकी स्पीच के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही चीज़ इन्वोक करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनाब स्पीकर, बड़ी अहम बात की है, मुझे मालूम है वो करने, ठीक है जनाब स्पीकर। यहाँ पे जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे तो पश्तो की एक कहावत है जिसको हम लोग कहते हैं उब्बा खड़ावल। उब्बा खड़ावल का मतलब ये होता है जनाब के पानी को गदला करना। वो गदला करना वजह क्या है? जब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीक़ाकार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है DGISPR साहब के दफ्तर में। जो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, तशरीफ रखें। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, उसमें ऑर्डर इन द हाउस, उसमें ये लोग हारते हैं और इत्तेहादी जमातें जीतते हैं। ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं और क्यों नहीं। जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है जनाब स्पीकर। मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। इसलिए कल तक हम तो एक बहुत मुस्बत डायरेक्शन में चल रहे थे जनाब स्पीकर। हमने एक ऐसा फोरम बनाया था जिससे मेरा उम्मीद था और है कि हम जमहूरियत और इन इदारों के फायदे में लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा ना खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर ये स्टेटमेंट खान साहब ने नहीं दिया, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे कि ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, इनसे पूछे खान साहब का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही जरूरी है जनाब स्पीकर। ये जो इल्जामात कर लगे हैं, this is a pattern of an exercise that has been going on since the days of the no confidence motion जनाब स्पीकर। तब से जब हमने एक आईनी जमहूरी कदम उठाने की कोशिश किया कि हम वजीर आजम को ना किसी अदालत के फैसले से ना किसी और अदारा के फैसले से हम इसी हाउस का वोट के अदम एतमाद से घर भेजना चाहते हैं, उसी वक्त जनाब स्पीकर कुछ इंडिविजुअल्स जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया और वो साजिश एक ऑनगोइंग कू अटेम्प्ट था जनाब स्पीकर। उस कू अटेम्प्ट का पहला हमला हमारे अदम एतमाद को आर्टिकल 5 की बुनियाद पे रद्द करना, कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ना। उस कू अटेम्प्ट का दूसरा हमला जबरदस्ती किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस करवा दो। उस ऑनगोइंग कू का तीसरा हमला कि किसी न किसी तरीके से इस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस का मुतनाजा करवा दे। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के मुताबिक जनाब स्पीकर मीडिया एंकर्स को लॉन्च किए गए, सियासतदान को लॉन्च किए गए और अपना ही आर्मी चीफ के खिलाफ एक साजिश जारी था कि जो भी हो, ये शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा कि आप एहतसाब की बात करते हो, आप इंसाफ की बात करते हो, आप इस पे एक्शन ले, इसके बजाय कि उस करप्शन पे